नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में आज हम फिर से एनबीएफसी कंपनी की बात करने वाले हैं। आशा करता हूं कि आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एनबीएफसी को प्रायर अप्रूवल कब लेनी पड़ती है। इसी वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है आज हम वो डिस्कस करेंगे कि प्रायर अप्रूवल के लिए हमें आरबीआई में एप्लीकेशन देनी होती है, तो उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें सबमिट कराने रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने जाना था कि अगर हम शेयर होल्डिंग में चेंज कर रहे हैं तो 26% का चेंज अगर आता है, या फिर डायरेक्टर अगर चेंज हो रहे हैं, मैनेजमेंट जो चेंज होता है, डायरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं, उसमें 30% का चेंज आ रहा है, शेयर होल्डिंग में 26% और डायरेक्टर्स में 30% का चेंज आ रहा है, तो प्रायर अप्रूवल के लिए हमें जाना पड़ता था और एप्लीकेशन हमें फाइल करनी है आरबीआई के अंदर। तो मास्टर सर्कुलर के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें सबमिट कराने हैं, क्या लिखा है, चलिए जान लेते हैं। तो इसका पॉइंट नंबर, पैरा नंबर जो है 42.2 है, एप्लीकेशन फॉर प्रायर अप्रूवल ऑफ एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। तो कंपनी का जो एक्विजिशन हो रहा है या फिर ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो प्रायर अप्रूवल लेनी है। तो एनबीएफसी सेल सबमिट एप्लीकेशन इन द कंपनीज लेटर हेड, कंपनी के लेटर हेड पे आपको एप्लीकेशन देनी है फॉर ऑब्टेनिंग प्रायर अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई विद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? पहला जो डॉक्यूमेंट्स है आपको एनेक्सर 12 देना है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी प्रपोज डायरेक्टर, जो भी नए डायरेक्टर बनने वाले हैं या फिर शेयर होल्डर बनने वाले हैं। बेसिकली इनकी प्रॉपर डिटेल्स होती है कि उनके पास डिन है तो डिन की डिटेल आदमी है, पासपोर्ट है, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़ें, किन किन कंपनीज़ के अंदर वो डायरेक्टर्स हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। कोई इन्होंने फ्रॉड तो नहीं किया अंडर सेक्शन 164 अगर कंपनीज एक्ट का, उसमें डिफ़ॉल्ट तो नहीं है। इस डिक्लेरेशन को आपको एनेक्सर 12 के अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन देना है। उसके बाद आपका सेकेंड जो डॉक्यूमेंट है वो है सोर्स ऑफ फंड ऑफ द प्रपोज शेयर होल्डर एक्वायरिंग द शेयर्स ऑफ एनबीएफसी। तो इसके अंदर सोर्स ऑफ फंड के अंदर आप नेटवर्थ सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं कि आप किसी भी सीए से आप नेटवर्थ सर्टिफिकेट बना लेंगे। तो सोर्स ऑफ फंड बेसिकली इसलिए रिक्वायर्ड है कि आप जो शेयर परचेज कर रहे हैं इतनी लिक्विडिटी आपके पास है भी या नहीं है, आरबीआई ये जानना चाहता है। तीसरा जो है डिक्लेरेशन बाय प्रपोज डायरेक्टर शेयर होल्डर दैट दे आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी दैट इज एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट। कोई ऐसी अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी तो नहीं है जो पब्लिक डिपॉजिट कर रही है, उसमें आप एसोसिएट तो नहीं हो, उसके साथ जुड़े हुए तो नहीं हो, तो इसकी आपको डिक्लेरेशन देनी है। फिर एक और डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन बाय द प्रपोज डायरेक्टर और अ शेयर होल्डर दैट दे आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी कंपनी जिसका सीओआर मतलब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आरबीआई ने रिजेक्ट किया हुआ हो। उसके अलावा डिक्लेरेशन बाय द प्रपोज डायरेक्टर और शेयर होल्डर दैट देयर इज ए नो क्रिमिनल केस इंक्लूडिंग द ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अगेंस्ट देम। कोई आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर कोई आपने डिफॉल्ट तो नहीं कर रखा 138 के अंदर, मतलब कि आपने कोई चेक बाउंसिंग का जो केस है उस वो तो नहीं है। और नेक्स्ट है आपको बैंकर्स रिपोर्ट ऑन प्रपोज डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर। तो बैंकर्स रिपोर्ट क्या है? बेसिकली जो भी प्रपोज डायरेक्टर होगा, शेयर होल्डर्स के कितने बैंक्स में अकाउंट्स हैं, उन सारे बैंक्स का आपको बैंकर्स रिपोर्ट चाहिए और उसमें एक वर्ड जरूर मेंशन होना चाहिए कि अकाउंट ऑपरेशन आर सेटिस्फैक्ट्री। ये कौन लिख के देगा? बैंक लिख के देगा और बैंक के लेटर हेड पे ये होना चाहिए। और फ्रेंड्स एडिशनली इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि सिविल रिपोर्ट्स। सिविल रिपोर्ट्स भी आपकी लगती है, चाहे आप इंडिविजुअल्स शेयर होल्डर हैं या फिर डायरेक्टर हैं, और अगर कंपनी भी अगर हैं तो सिविल रिपोर्ट कंपनी की लगेगी फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर कंपनी है तो कंपनी की जो डिटेल्स है, जो उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, लेटेस्ट बैलेंस शीट है, वो ज़रूर आपको अटैच करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल है, उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है किसी कंपनी के अंदर, तो उस कंपनी की डिटेल भी, उसके सिविल रिपोर्ट भी ज़रूर लगेगा। इसके अलावा अगर इंडिविजुअल है तो उसकी केवाईसी डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर आपको अटैच करने रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट ये जनरली हम अटैच करते हैं फ्रेंड्स। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और जो ये एप्लीकेशन है आप कहाँ फाइल करेंगे? जो भी रीजनल ऑफिस होगा, जैसे दिल्ली में आपकी कंपनी रजिस्टर है तो दिल्ली का जो भी आरबीआई का रीजनल ऑफिस है वहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। और अगर आपका जैसे यूपी की जुरिडिक्शन पड़ती है तो कानपुर में आरबीआई का ऑफिस है तो वहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ेगा। चलिए एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जैसे आपको आरबीआई का प्रायर अप्रूवल मिल जाता है तो आपको पब्लिक नोटिस भी देना रहेगा। पब्लिक नोटिस का मतलब आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना है। अ पब्लिक नोटिस एटलीस्ट 30 days शैल बी गिवन बिफोर इफेक्टिंग द सेल और अ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप।
मतलब जैसे आपको प्रायर अप्रूवल मिला तो 30 दिन का टाइम आपको पब्लिक को भी देना है प्रायर अप्रूवल के बाद, ठीक है। तो आपको कहाँ पर आप दोगे इसको, न्यूज़पेपर के अंदर। और न्यूज़पेपर कौन सा होना चाहिए, न्यूज़पेपर यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लीडिंग नेशनल और 1 लीडिंग लोकल न्यूज़पेपर, जहाँ पर भी रजिस्टर ऑफिस आपका सिचुएटेड है, तो वहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट भी देना रहेगा। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। जो भी एनबीएफसी की कंप्लाइंसेस हैं और अदर कंपनी लॉ अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, बाय बाय।